पर अब बंदा कल जैसा शेष सरोजा शेष बताना बर नहीं पर दोषा। शेषनाग के 1000 फन होते हैं, उनसे फुंकार मारते हैं, तो ऐसे जो है ये असंत लोग करते हैं, दूसरों के अवगुणों को सुनते हैं। और कड़वा बोलना तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। वचन बची जय सदा प्यारा सहस नैन पर दोष निहारा। ये अवगुणों को गुण बता के महाराज जो है डर के मारे गोस्वामी जी उनकी वंदना कर रहे हैं। अभी रहे एक तो वो रहे जो हमारे गुट के, एक विरोधी दल के, और एक उदासीन आदमी दैता सुनत चरई खलरी गायन पानी जुग जोरी जन बड़ी कर विनती करूं। जे चाहे उदासीन वो किसी के प्रति कोई किसी से लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे वो दुश्मन हो और चाहे वो प्रिय हो, उनकी सुनत जगई, उनकी बातों को सुन के ही उनके हृदय में जलन हो जाती है। तो इसलिए चूंकि बिना अकारण ही उनके हृदय में ऐसा सब हो जाता है, तो मैं जान पाने जुग जोर जन विनती करूं सुप्रीत, मैं बड़ी प्रीति के साथ में उनकी भी वंदना करता हूं। अब वो है ना शोभन खाने गई थी रावण से, अपनी तरफ से उनकी विनती करी है, लेकिन मेरी इस विनती से मैं ये समझूं कि वो मेरी अनुकूलता में आ जाए, तो वो मेरी अनुकूलता में नहीं आएंगे। क्यों? क्या स्वभाव ये बड़ी विचित्र चीज है। कोई भी जीवधारी है, जीव है, तो उसका कुछ ना कुछ स्वभाव होता है, और स्वभाव हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। हर चीज़ के गुण अलग अलग होते हैं। अब केले का गुण कहो या केले का स्वभाव को, पपीते का गुण को, पपीते का स्वभाव कहो, तो ये जो अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि मैं उनकी वंदना जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी वंदना करने का अर्थ मेरा ये नहीं है कि वो मुझे कोई शुद्धि बांट दे, या वो जो अपना काम करते हो वो काम करना बंद कर दें, लेकिन बस एक काम कर रहे हैं कि मेरे को जो भगवान के चरणों में प्रीति दे दें, और इसको पाने के लिए जाने पाने जुग जोर जन विनती करूं सप्रीत। मैं अपनी मेरी प्रीति में कोई कमी नहीं है, और मैं उनके चरणों में प्रीति करता हूं, उनके मैं प्रीति करता हूं और उनसे विनती करता हूं। एक बात रही स्वभाव की, एक बात रही प्रभाव की। तो स्वभाव तो बरतने से दिख जाता है, और प्रभाव जो है उनके साथ जाने से स्वभाव उनके साथ के जाने से पता लगता है। अब भुसुंडी महाराज कौआ जो है नॉनवेज खाता है, उसे चाहे कितना ही वेजिटेरियन खिला दो, लेकिन वो जो है नॉनवेज खाए बिना नहीं रुक सकता। ऐसे ही कहते हैं कि बनता हूं संत असज्जन चरना,
और दुख पद उभय बीच कर करना। मैं संतों की वंदना करूं और असंतों के चरणों में प्रणाम करूं। लेकिन है क्या कि ये दोनों मिलके, एक तरफ से गुण एक तरफ से अवगुण, ये दो चीजें मिलके इसके बीच में एक, जैसा मीठा किसी में डाल दो दूध में तो दूध मीठा हो जाता है ऐसे। लेकिन इनका है क्या, इनका खेल सबरा एक ही है कि संत भी जगत में पैदा हो रहे हैं और असंत भी पैदा हो रहे हैं। उपजई एक संग जग माई। इस संसार में संत भी पैदा होते हैं, कोई पैदा होते ही संत हो जाए, पैदा होते ही असंत हो, ऐसा पता नहीं लगता। लेकिन इनके गुण सब जो है अलग अलग हो जाते हैं। जैसे पानी बहुत ज़्यादा गहरा चलता हो, लहरें चलती हो तो उसमें वो जो है भंवर पड़ जाती हैं। तो ये जो है जल और बीची, इन दोनों के बीच में जो फर्क होता है, ऐसा ही चले ही जो जल वक्त गति यद्यपि सलिल समान, गोल गोल घूम के पूरब से पश्चिम को धार बह रही है और उसमें भंवर आ रही है तो वो जो है उसकी आड़ी चलेगी, उत्तर दक्षिण चलेगी। तो असंतों का तो ऐसा सबरा स्वभाव है। और इन सब के स्वभाव को कहाँ तक वर्णन करें, महाराज गोस्वामी जी ने काफी लंबा चौड़ा वर्णन तो कर दिया। उपजे ही एक संग जगमाई, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाई, और सुरा सुरा सम साधु साधु, जनक एक जग जल गाधु। अमृत भी समुद्र में से पैदा हुआ और सुरा भी पैदा हुई और विष भी पैदा हुआ, तीनों चीजें पैदा हुई। ऐसे ही है, साधु पैदा हुए, असाधु पैदा हुए। इसलिए इनके पैदा होने में दोष नहीं है। दोष क्या है? इनका दोष एक ही है कि ये इनके स्वभाव दिए हुए हैं और इनके स्वभाव को जो पहचान ले, संत और असंत के स्वभाव को पहचान ले, तब उसके हिसाब से उनसे व्यवहार करेगा। गुना अब गुना जा तत कोई, तदापि कहे बिनु रहा न। ये संतों के गुण सब जानते, सब समझते हैं। तो बोले भैया जानते हैं, तो जब सब जानते हैं तो फिर सबके सामने आप क्यों कह रहे हो इस बात को? आप मत कहो इस बात को, जब सब है तो। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भलो भलाई पहलाई, वो चाहे कितना ही कर लो, स्वभाव जो होता है आदमी का, वो भले आदमी का स्वभाव भला करना, बुरे आदमी का स्वभाव बुरा करना। भलो भलाई पे लही, लही निचाई नीच, और सुधा सराई है अमरता, गरल सराई है मीच। किसी के अगर गुणों की चर्चा करनी है तो अमृत के गुण की चर्चा क्या है कि वो जिंदा कर देता है, और विष की क्या है गुण? बोले ये मार देता है। तो जो आदमी जैसा होता है और जो गुण है, उन गुणों के हिसाब से ही वो अपना जो है प्रकृति को धारण करता है और व्यवहार करता है। अब जब वेदों में रचना करी गई तो रचना करने के बाद में क्या हुआ कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये संसार में जो सृष्टि की रचना हुई, इसमें गुण भी डाले गए और अवगुण भी डाले गए। जैसे कोई खोमचा बढ़िया बनाना हो तो और बढ़िया बनाने वाले खोमचे में थोड़ी सी चटनी, खट्टा, मीठा, तीखा, बढ़िया दही ऐसा डाल डूल के बनाओ। तो ऐसे ही जो है भले भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद विलगाए। भले ही जो है वेदों के सृष्टि के हिसाब से ही पोच आदमी, भला आदमी और बुरे आदमी पैदा हुए, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन करने के लिए इनको गण गुण दोष वेद बिलगाए। उनके गुणों और उनके दोषों की चर्चा से उनको अलग अलग करा। और फिर क्या हुआ? काशी मृग सरसर कम नासा,
मर मारव मई देव गवासा सरग नरग अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। ए महाराज काशी में जाओ तो वहाँ मुक्ति मिल जाएगी। और मर मारा मई देव गवासा, अब ये तो मदा नहीं समझ में नहीं आ रहे। खैर, सरग नरग अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा, ऐसा जो है दोष और गुण वो जो है वेदों ने अलग अलग करके और अलग अलग करके उनको बताया। और उसमें क्या है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। इस संसार में की रचना करने में विधाता ने रचना करी, गुणों के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिया, लेकिन इनके जो गुण और अवगुण हैं उन सबको जो है बनाने के बाद में बोले जीवन को फिर किसके अधीन रखें, गुण के अधीन रखें कि अवगुण के अधीन रखें। तो संत हंस गुण गाई पे परियरी भार विकार। बोले संतों की पहचान इसी से है कि सामने वाले के अवगुणों को छोड़ के और जो उसके अंदर गुण हैं उनको जीवन में स्वीकार कर लें। तो संत बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सामने वाले के गुणों को जीवन में स्वीकार करें। और जब ऐसा दूसरे के गुणों में को स्वीकार करने का प्रयास हो जाता है, तब तब क्या होगा कि तब तजी दोष गुण ही मन रहता। फिर आदमी अवगुण नहीं देखता, फिर गुण ही गुण देखता है। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले ही प्रकट वस्तु कोई भलाई। काल कर्म स्वभाव वक्त के हिसाब से जो भी जीवन चलता है, स्व सुधार हरिजने मिले ही, दल दुख दोष विमल जस नहीं। भले आदमी के संग में लग जाओ तो वो आपके अवगुणों को दूर करके और गुण आपके अंदर कर देता है। लेकिन यदि कोई दुष्ट आदमी आपके संग बाहरी रूप से संत बनने की या गुण करने की करें, उनका क्या हाल होता है? बोले संत तुम्हारे संग भलाई करे वो भी उसका उद्धार, और जो भलाई न करे बोले उसका भी उद्धार आप तो कह रहे हो। तो सो सुधार हरिजन मिले ही, डले देखो दोष विमल जस दे। बोले वो चाहे जैसा भी करे, हमें तो उनके यश का ही गान करना है। और खलव करई बल पाई संगू मटे न भलन से मौका मौके की बात होती है। दुष्ट लोग भी जो है वो बैठ के ऐसा नहीं है कि बुराई करते हैं, अच्छा भी कर देते हैं। खलव करी बल पाई मिटे न मलिन स्वभाव भंगू उनका, लेकिन जो उनके स्वभाव जन्ने जो दूसरे का बिगाड़ खाता करने की आदत है वो उसमें। अब बंदर महाराज जो है, आप पीने को पानी रखो तो बाल्टी में से पानी पी लेंगे प्यासे, और फिर बाल्टी को लुढ़का के जाएंगे, लुढ़का के जाएंगे। ये स्वभाव है। लगे सुबह शिक्षक वंचक जो बीस प्रभाव पूजिए चाहिए। बोले दुष्टों की पूजा कैसे होती है कि उनके वेश को देख के हो जाती है। उगरे ही अंत में हो ही निभाऊ, काल नेमी जिमीदा बन रहा हूँ। अब कोई दुष्ट आदमी संतों का जो है वेश धारण कर ले तो देखने को एक बार तो समझ में आ जाए, लेकिन जब उसका उघाड़ मतलब जब असलियत पता लगे, जैसे काल नेमी जो है हनुमान जी को दीक्षा दे रहे थे तो पता लगी हनुमान जी ने मार दिया। और रावण जो है ब्राह्मण होकर इतनी प्रतापी होने के बावजूद काल देवी जी में रावण राहु, इस तरह से हानि कुसंग सुसंगत लाऊ, लोगों वेद विदित सब काऊ। के संग से जो है सुसंग से जो है गुण मिलते हैं, और कुसंगत से जो है अवगुण मिलते हैं। और ये गुण अवगुणों की सब जो आपस में कहना चाहिए इनके मिलान का पॉइंट है। वो मिलान का पॉइंट क्या है कि गगन चढ़ाई धरी पवन प्रसंगा। अब धूल है, धरती में पड़ी हुई है, गुदगुदी हो रही है, धूल डस्ट मट्टी। आप बिना जूतों के परिक्रमा में तरेटी में गिराजकी में लगा रहे हो तो धूल पड़ी हुई है तो पैरों में जो है वजन नहीं आता है। लेकिन होता क्या है कि धूल का क्या स्वभाव है, भले ही वो जो है आपको परिक्रमा देने में मदद कर रही है, लेकिन होता क्या है कि गगन चढ़ाई रही पवन प्रसंगा। ये रज का क्या क्या है कि खुद तो नीचे पड़ी रहती है, लेकिन यदि जोर की आंधी आ जाए तो उड़ के ऊपर आ जाती है। गगन चढ़ाई रही पवन प्रसंगा, और कीचई मिले नीच जल संगा। और उस पर अगर जो है पानी मिल जाए
तो उसमें कीचड़ हो जाती है। तो ये जो स्वभाव धूल का सही है, लेकिन संग कुसंग से जो है कीचई मिलई नीच जल संगा, और साधु असाधु सदन सुखसारी, और सुमिरई रायम देही जनगारी। ऐसे तोता पालते हैं और उसमें ये होता है कि भैया ये तोता पाला तो साधु ने पाला तो वो राम राम करना सीख गया, और वो जो है एक किसी डकैत ने पाल लिया तोता तो उसने क्या किया, मारो काटो मारो काटो। तो धूम कुसंगति कारक होई। धुआं क्या है? धुआं साधु है क्या? साधु है। धुआं साधु भी है साधु। धुआं सीधा लगेगा लेकिन आंखों में लगेगा, नाक में से पानी आएगा, तो धूम कुसंगति कारक होई। उसके यदि वो धुआं कुसंग में चला जाए तो जहाँ जाके जमेगा वहाँ जो है वो कलश कार्बन की छोड़ देता है। और लिखी है पुराण मंजू में सोई। लेकिन जब उसके गुण की चर्चा करें तो क्या होगा कि वो काला धुआं उसको जो है मिला के और लिखने वाली शाही बन जाती है। अब जल कौन से साधु है के साधु है? तो सोई जल अनिल अनल संघाता। वो ही जल वो जो है अग्नि को शांत करा देता है, शांत बुझा देता है। होई जलत जग जीवन दाता। अग्नि को शांत करा दे तो अवगुण हो गया, लेकिन जब मेघ बन के ऊपर से बरस के आवे तो वो गुण हो गया। ग्रामीण ये जो भी कुछ षष्ठी की रचना संरचना में उसमें सब में गुण और अवगुण का है, लेकिन उनको एक्सप्लोर करने वाले अवगुण को गुण बना देते। और उसमें सब जो है गोस्वामी जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि चंद्रमा में अवगुण है और चंद्रमा में गुण भी है। शशि पोषक शोषक समुझे। जब चंद्रमा की शीतलता की जरूरत होती है, गर्मियों में वो निकल के आता है, तब तो वो गुण हो जाते हैं। ऐसे ही मैं ये जितनी षष्ठी है इस सारी षष्ठी का जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान, ये समझ के ये भगवान की षष्ठी के अंश हैं, भगवान के बनाए हुए। मैं इनके चरणों में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, ये सावरी षष्ठी के नाम आगे। और बंधु किन्नर रजनी चर कृपा करो अवसर, कृपा करो अवसर। गोस्वामी महाराज कह रहे महाराज, चाहे आप किन्नर हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, नाग हो, पक्षी हो, प्रेत हो, पितृश्वर हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, सब लोग मेरे ऊपर में कृपा करो। ऐसे सब लोगों के संग में जो है विनय कर रहे हैं। विनय तो अभी बहुत लंबी चौड़ी गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। क्यों कि उनको तो बराबर ये था कि ये लघुमती मोर रामचरित अवगाहा, लघुपति मोर चरित अवगाहा, भगवान का कर्ण चाहूँ रघुपति गुण गाहा, और लघुपति मोर चरित अवगाहा। भगवान का चरित्र तो जो है अपार समुद्र है और मेरी बुद्धि तो जरा सी है, तो मैं कैसे पार पा पाऊँगा या नहीं पा पाऊँगा, इसके लिए मैं सबकी वंदना करता हूँ। इसके साथ में
उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय श्री